हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। यह टेबलेट कुछ इस प्रकार की दिखती है जिसे आपने कभी न कभी जरूर से देखा होगा। अगर इसके कॉम्पोजिशन की बात करें, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी तथा विटामिन एच मिलाया जाता है। यह विटामिन एच क्या है, इसको हम आगे जानेंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में इसमें थायमिन, रिबोफ्लाविन, पायरिडोक्सिन, नियासिनामाइड, साइनोकोबालामिन यह प्रमुखतया मिलाई जाते हैं। इसके अलावा जैसे हमने जाना था विटामिन सी तथा विटामिन एच भी मिलाए जाते हैं। यह टेबलेट 15 टेबलेट की स्टिप पैकिंग में आती है, जो लगभग 27 रुपये में आपको मिल जाती है, जो कि बहुत ही सस्ती प्राइस है। अगर इस टेबलेट में जो कॉम्पोजिशन है वह किस तरह से कार्य करते हैं, इस टेबलेट का क्या क्या मेडिसिन यूज होता है, इसके बारे में जाने तो इस टेबलेट में जो थायमिन है, जिसे हम विटामिन B1 के नाम से भी जानते हैं, यह हमारे शरीर में पोषक तत्व न्यूट्रिएंट से एनर्जी जनरेट करता है। साथ ही जो सेल्स है, इसकी ग्रोथ तथा डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जो रिबोफ्लाविन है, यह सेल्यूलर रेस्पिरेशन में मदद करता है। साथ ही सेल्स की ग्रोथ तथा उसके कार्य में यह मदद करता है। इसमें जो पायरिडोक्सिन है, जिसे हम विटामिन B6 कहते हैं, यह प्रोटीन, फैट तथा कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। साथ ही आरबीसी तथा न्यूरोट्रांसमीटर के क्रिएशन में मदद करता है। ब्लड में एमिनो एसिड के लेवल को भी यह मेंटेन रखता है। इस टेबलेट में साइनोकोबालामिन, जिसे मिथाइलकोबालामिन भी कहते हैं, और विटामिन B12 के नाम से भी इसे जानते हैं, यह मस्तिष्क की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। साथ ही नर्व्स तथा आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। कैल्शियम पेंटोथेनियस, जिसे विटामिन B5 के नाम से जानते हैं, यह कैल्शियम डेफिशिएंसी में के रिकवरी में कार्य करता है। साथ ही बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और बोन तथा टीथ की हेल्थ को मेंटेन रखता है। इसमें जो एस्कॉर्बिक एसिड है, यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे कि बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता आ जाती है और व्यक्ति कम से कम बीमार पड़ता है। साथ ही यह स्किन को हेल्दी रखने का भी कार्य करती है। इस टेबलेट में जो बायोटिन है, जिसे विटामिन एच कहा जाता है, यह विटामिन B7 ही है। यह हमारे खाने में से एनर्जी को निकालता है, साथ ही पूरे शरीर में पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स को भेजता है, और यह ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। और इस तरह से ये सभी कंपोनेंट मिलकर इस टेबलेट में बीमारी को ठीक करने का कार्य करते हैं। अगर इस टेबलेट के मेडिसिनल यूज़ के बारे में बात करें, किन किन स्थितियों में इसको दिया जाता है, तो इस टेबलेट का प्रयोग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए लिया जाता है, जिस कारण से व्यक्ति में कमजोरी होना, सुस्ती रहना, थकान आना, बहुत कम कार्य करने पर मांसपेशियों में दर्द होने लग जाना, हल्का फुल्का पूरे शरीर में दर्द रहना, इस तरह की समस्याएं होती हैं, तो उस समय यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। साथ ही किसी व्यक्ति को माउथ अल्सर हुए हो, मुंह में छाले हो गए हो, मुंह कच्चा पड़ गया हो, तब यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। कोई डायबिटिक का पेशेंट है तो उसे सपोर्टिव मेडिसिन रूप में यह दवा दी जाती है। कई बार पेशेंट को एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती है, तो उस एंटीबायोटिक दवा के कारण कई बार मुंह में छाले हो जाते हैं, लूज मोशन व्यक्ति को होता है, तो उसके प्रिवेंशन में यह बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति की स्किन पे डलनेस हो, मुरझाई हुई सी स्किन लग रही हो, उस समय भी यह फायदेमंद रहती है। और कोई व्यक्ति है जो बार बार बीमार पड़ता हो, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, तो उसको भी यह बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट दी जाती है, जिससे कि वो कम बीमार पड़े। और इस टेबलेट का प्रयोग उस समय भी लिया जाता है जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ की मेडिसिन चल रही हो, किसी को थायराइड डेफिशिएंसी हो, इंटेस्टाइन या स्टोमक से जुड़ी हुई कोई बीमारी हो, या किसी व्यक्ति को पर्नीशियस एनीमिया मतलब खून की कमी शरीर में हो गई हो, तो इन सभी स्थितियों में भी यह टेबलेट दी जाती है। ओवरऑल किसी भी कारण से अगर विटामिन की कमी शरीर में हुई है, उससे जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम व्यक्ति को हो रही है, तो उसको दूर करने के लिए यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा एडवाइस की जाती है। अगर इस टेबलेट के साइड इफेक्ट्स की बात करें, तो इस टेबलेट को लेने पर सामान्यतः साइड इफेक्ट नहीं दिखाई देते, लेकिन अगर कोई साइड इफेक्ट होते हैं उसमें नोजिया, वोमिटिंग हो सकती है, किसी को एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, और किसी किसी व्यक्ति में डायरिया की शिकायत हो सकती है। यह बहुत ही कम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर स्थिति में हो तो इस टेबलेट को आप लेना तुरंत बंद करें, अपने डॉक्टर से मिलें, जिससे प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं इस टेबलेट को किस तरह से लेना होता है, इसकी डोज क्या होती है। तो इसकी डोज एडल्ट में 1 टेबलेट प्रतिदिन दी जाती है, इसे खाने के बाद में या खाने के साथ में लेने की सलाह दी जाती है। इस टेबलेट को सामान्यतः 3 दिन से लगाकर 15 दिन तक दिया जाता है, और अगर सप्लीमेंट के रूप में इसको ले रहे हैं तो हो सकता है इसको 1 महीने इससे ज़्यादा समय के लिए भी दिया जाए। जैसा कि यह टेबलेट किसी भी उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं, लेकिन यदि कोई बच्चा है जिसकी उम्र 12 साल से कम है तो उसे यह टेबलेट बिना डॉक्टर की सलाह नहीं दी जाएगी। साथ ही कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो उसे भी डॉक्टर की सलाह के बगैर यह टेबलेट नहीं दी जाएगी। और कोई व्यक्ति है जो एंटासिड सिरप का प्रयोग कर रहा हो,
जो कि आहार नाल में जलन के लिए, पेट में गैस बनने के लिए दवा दी जाती है, अगर उस सिरप का प्रयोग कर रहा है तो यह टेबलेट उस सिरप को पीने के या तो 2 घंटे पहले पिए या उस सिरप के लेने के 4 घंटे के बाद ले, जिससे कि इसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो सके और अच्छा उसको रिजल्ट मिल सके। यह बात आप विशेष तौर से ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी थी बीकोजाइम C4 टेबलेट के बारे में, जो बहुत ही अच्छी तथा सस्ती बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट है। उम्मीद करता हूं एक नई दवा की जानकारी मिलने के साथ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई दवा, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।